नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के नए अध्याय विशेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि सर्वविदित है कि हमने संज्ञा सर्वनाम को किया, उसके बाद अब हमारा विषय है विशेषण। क्योंकि जितने भी अध्याय हैं वो सभी एक सिस्टम से जो है वो बने हैं। हमें सिस्टम के अनुसार जो है, कार्यप्रणाली के अनुसार जो है काम करना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी सर्वविदित है। तो संज्ञा सर्वनाम के बाद हमेशा विशेषण आता है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इस तरह से चलता है। तो विशेषण क्या होता है? जो शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गोरा आदमी, यहाँ पर जो है आदमी की जो विशेषता बताई जा रही है वो गोरा है या काला है। इस तरह से गोरा आदमी, काली गाय, लाल कुर्ता, तो यहाँ पर विशेषता बताई जाती है। ये मैंने कुछ उदाहरण आपको बताए। तो हमें इस चीज़ का आभास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया गया है काली गाय। तो गाय का जो रंग है वो कैसा है? काला रंग है। तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि गाय का जो रंग है वो काला है, तो काली गाय है। लाल गाय होगी या सफ़ेद गाय। इस तरह से जो विशेषण की जो विशेषता है उसका पता हमें करना है। एक विशेषण होता है कि विशेष्य होता है। तो किसी वस्तु की विशेषता के बारे में जानकारी दी जाती है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको विशेषण कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे सफ़ेद कुत्ता भौंकता है, बालक वीर है, 1 लीटर दूध खरीद लाना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सफ़ेद कुत्ता भौंकता है, हमें नहीं मालूम, लेकिन कुत्ते की जो विशेषता है वो कैसा है? सफ़ेद रंग का है। काला होगा तो हम बोलेंगे काला कुत्ता भौंकता है, या लाल कुत्ता भौंकता है। इसी तरह से बालक कैसा है? वीर है। बालक जो है वो भीरू नहीं है, डरपोक नहीं है, बल्कि वीर है। तो वीर जो उसके बालक की जो है वो विशेषता बताई जा रही है। 1 लीटर दूध खरीद लाना, तो यहाँ विशेषता बताई जा रही है दूध की। यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है कि दूध जो है वो आपको लीटर में ही लाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है कि दूध जो है वो आप जो है किलो में लाओ, लीटर में दूध को मापा जाता है, तो इसलिए दूध लीटर में लाओ। इसके बाद जो है विशेष्य और विशेषण का क्या महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता प्रकट की जाए वे विशेष्य, और जो विशेषता सूचक शब्द हों उन्हें विशेषण कहते हैं। बालक वीर है, इसमें वीर विशेषण है जबकि बालक विशेष्य है। अब यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है। इस उदाहरण में जो बताया गया है ये बहुत ज़रूरी आपके लिए समझना है कि विशेष्य और विशेषण, इनको हम उपमान और उपमेय भी कहते हैं। विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है? तो किसी चीज़ की विशेषता के बारे में बताना, कौन किसकी विशेषता को बता रहा है वो बताया गया है। जैसे कि बालक वीर है, बालक तो है, बालक की विशेषता बताई जा रही है। अगर बूढ़ा आदमी होगा, जवान होगा या कोई भी होगा तो हम बताएंगे बूढ़ा है, जवान है। अब यहाँ बालक है, बालक की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन क्या विशेषता है? बालक की विशेषता है, विशेष्य क्या? वीर है। अब यहाँ पर वीरता के बारे में बताया गया है। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता प्रकट की जाए, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि जैसे संज्ञा है तो संज्ञा के बाद जो सर्वनाम आता है, क्यों? क्योंकि वही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को संज्ञा कहते हैं, लेकिन ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। तो आपको जहन में यही चीज़ रखनी है। इसी तरह से जो है विशेष्य और विशेषता जो है सूचक शब्द उन्हें विशेषण कहते हैं। बालक, इसमें वीर विशेषण है। अब नीचे आप ध्यान यहाँ देखो, इस पंक्ति में ध्यान से देखें तो यहाँ पता लगेगा आपको कि जो वीर है वो विशेषण है जबकि बालक जो है वो विशेष्य है। तो वीर जो है वो विशेषण है, जो बालक है वो विशेष्य है। कोई दूसरी जो है वो चीज़, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। विशेषण के भेद, प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। आपको इसको याद भी रखना है और साथ में आपको क्रम वाइज जो है लिखते जाना है कि अगर हम विशेषण कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आपको उस चीज़ को समझना है और कैसे उसको
जहन के अंदर रखना है, उसको लिखने के अभ्यास आपको करना है। जो इसके मुख्य संकेत बिंदु है, हेडिंग है, उसके द्वारा आपको लिखना है। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। तो गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता बताते हैं। प्यारे बच्चों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गुण का पता जैसे बोलने से पता लग रहा है किस चीज़ का गुण है, तो उस चीज़ के गुण में जो है हम सुख दुख किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। कौन सा गुण कहाँ पर आ रहा है, उस चीज़ की जो विशेषता है वो प्रकट की जा रही है। तो गुणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के, यहाँ बात की गई है संज्ञा की, व्यक्ति वस्तु के गुण भी आता है, कुछ भी आ सकता है। और दूसरा जो है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए। अब सर्वनाम जो आता है हमेशा, जैसे मैं, तू, वह इत्यादि, मैंने आपको सर्वनाम में बताया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे क्रमशः हम आगे की ओर जो बढ़ रहे हैं, तो हमें पिछले को भी याद रखना है, उसको भूलना नहीं है कि हम पीछे का आपको समझा रहे हैं और आप आगे भूल जाएं। तो मेहरबानी करके आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आपको एक एक चीज़ को अपने जहन के अंदर रखना है। ये भूलना मत है कि अगर संज्ञा कर दी है तो अब इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप कृपया करके, मेरा आपसे फिर आग्रह है कि जो आपको बताया उसको बार बार लिखो और समझो। यहाँ पर भी ऐसे बताया गया है, अगर आपको संज्ञा का ध्यान होगा तभी आप सर्वनाम समझेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर जो है सर्वनाम के बाद विशेषण है, तो किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता बताते हैं, ये इसका उदाहरण दिया गया है। और उदाहरण में क्या है, वह लंबा लड़का है, ये इसका उदाहरण है। वह गोरी लड़की है। इन वाक्यों में लड़का और गोरी शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि वह लंबा लड़का है। अगर यहाँ होता कि वह लड़का है, लड़का है ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या समझते कि उसकी, अब यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दो चीज़ें आ रही हैं। तो लंबा है, लड़का छोटा है, लड़का जो है काला है, लड़का गोरा है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन लंबा जो है, जो उसकी विशेषता को बता रहा है, वह लड़का है, वो हमें पता है, एक जो है साधारण वाक्य है। लेकिन लड़का कैसा है, लंबा है, तो उसकी विशेषता को बता रहा है। वह गोरी लड़की है, हम यहाँ ऐसा भी बता सकते हैं कि वह लड़की काली है, वह लड़की छोटी है, वह लड़की मोटी है, वह लड़की लंबी है, वह। तो इस तरह से ये जो उदाहरण आते हैं विशेषता को बताते हैं। हम इतना बता सकते हैं, वह क्या अपने आप में सर्वनाम है। पहले इस चीज़ को समझो कि वह क्या चीज़ है। वह की बात की जा रही है, तो ये संज्ञा के बाद जो सर्वनाम आ रहा है, तो वह गोरी लड़की है, तो लड़की कैसी है, गोरी है, तो सर्वनाम का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि यह भी इसकी विशेषता है। इन वाक्यों में लड़का और गोरी शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों की विशेषण में जो है विशेषता का जो है वो मूल प्रतिपाद है, विशेषता के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने विशेषण शब्द को जो है भाग एक में बांधा है। भाग एक में जो है विशेषण के स्वरूप को किया है। दूसरे भाग में जो है हम विशेषण के अगले भेदों के बारे में जो है विवेचन करेंगे, उसको समझेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको विशेषण के बारे में जो है कुछ समझ आया होगा। लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, और दूसरे भाग में जो इसके विभिन्न भेदों के बारे में हम आपको जो अवगत कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।